Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematician Abdul Rahman. In this video we discuss about state and prove the addition law of probability. यानी कि हमने प्रूव करना है कि एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को और उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। तो इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, इस तरह भी हमें क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव द एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि अगर हमें दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे दिए गए हों और उसके हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स दे दिए गए हों ए और बी, और उसका अगर हम इंटरसेक्शन लें, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। यानी कि अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन लें और अगर हमारे पास एम्प्टी सेट ना आए, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, इंटरसेक्शन लेने के बाद एम्प्टी सेट ना आए, उसे हम कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसी तरह अगर हमारे पास दो इवेंट्स हों ए और बी, अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें और हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए, यानी कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो ना ए के अंदर हो ना बी के अंदर हो, तो वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों बिलोंगिंग टू सेम सैम्पल स्पेस, देन तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि P इंटू ए और बी, और की जगह हम यूनियन भी लगा सकते हैं, P इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू P इंटू ए प्लस P इंटू बी माइनस P इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। तो उसने कहा है कि ए और बी हमारे पास दो एक ऐसे इवेंट्स हैं जो कि सैम्पल स्पेस से बिलोंग करते हैं। तो इसका हम प्रूफ शुरू करते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम से हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम को देखते हैं कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी जो कि एक सैम्पल स्पेस से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास मुकम्मल सैम्पल स्पेस है। तो हमारे पास हम सेट कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है, उसको हमने इस तरह से आपस में कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास जो स्पेस होगी ये हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है। इस तरह से हम एरो लगाकर शो करेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस है उसे हम कह सकते हैं कि ये बी कॉन्जुगेट है। यानी कि बी कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो सेट बी के अंदर ना हो, ए के अंदर हो, यानी कि उससे बाहर हो बी से। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस है उसे हम कह सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉन्जुगेट है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो ये स्पेस है वो ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन बी है। यानी कि ए से बाहर जो एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन बी। तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए हमने सेट माना था कि ये एक सेट है, तो हम इनको वैसे ही लिखेंगे, यूनियन बिल्कुल सेम, और बी की जगह हमने जो यहाँ पर सेट बनाया था ए कॉन्जुगेट ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो हमने ये इंटर करना है ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर पी हमने प्रोबेबिलिटी इनकी अब फाइंड करनी है, पी इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी इंटू ए सेम, और जहाँ पर यूनियन आ जाए वहाँ पर हम एडिशन लगाते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है एडिशन, कि अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे, पी इंटू ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन बी। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं कि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसी तरह हम जानते हैं कि b इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b, यानी कि जो हमारे पास ये मुकम्मल जो b सेट है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b, ये हमारे पास जो स्पेस है ये स्पेस और ये वाली स्पेस यहाँ से यहाँ तक, इसको हम अगर ऐड कर लें तो हमारे पास b का एक मुकम्मल सेट बनता है। तो b इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन b, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे, p इंटू बी इज इक्वल टू p इंटू ए इंटरसेक्शन b यूनियन ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन b। तो इस पूरी की प्रोबेबिलिटी को हमने अप्लाई किया है, p इंटू ए इंटरसेक्शन b प्लस यूनियन को एडिशन में चेंज किया है, p इंटू ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन b। तो जैसे ही हमने प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी और 2 है उसको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगी और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ।
तो हमारे पास P इंटू ए यूनियन B हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस पी इंटू बी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ए प्लस ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी, P इंटू ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन B माइनस सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ इस चीज़ से P इंटू ए इंटरसेक्शन B माइनस P इंटू ए कॉन्जुगेट इंटरसेक्शन B। तो हमारे पास ये जो प्लस और माइनस के साथ सेम वैल्यूज़ हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और P इंटू ए माइनस P इंटू ए इंटरसेक्शन B, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में बचेगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास माइनस P इंटू बी है, तो यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो P इंटू ए यूनियन B ये इस राइट लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा इज इक्वल टू P इंटू ए प्लस P इंटू बी, यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा और माइनस P इंटू ए यूनियन इंटरसेक्शन B, ये बिल्कुल सेम वैसे ही इंटर हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि P इंटू ए यूनियन B, इसको हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट मुकम्मल प्रूफ हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।